Hi students, today we have discussed an interesting topic, laws of reflection of light. 10th क्लास का टॉपिक है ये, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो सबसे पहले हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वर्ड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का अपने पास से रिफ्लेक्ट होना, टकरा के किसी भी सरफेस से वो अपने पास से क्या हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है, उसको क्या होता है? रिफ्लेक्शन। अब लाइट के केस में क्या होता है, लाइट रेज आई किसी सॉलिड सरफेस से टकरा के अपने पास से क्या हुई, डायरेक्ट हुई, ठीक है, उसने अपना पाथ क्या कर लिया, चेंज कर लिया। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स एक अच्छी चीज मैं आपको बता देता हूं कि हम ऑब्जेक्ट्स को देख क्यों पाते हैं। हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना के कारण ही। लाइट का जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना होता है, उसी के कारण हम ऑब्जेक्ट्स को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। ये हमारी कुछ बातें थी। अब हम डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो फर्स्ट लॉ को डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट लॉ होता क्या है, ठीक है। ये हमारा कोई भी प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये हमारा कोई भी क्या है, प्लेन सरफेस है। अब कोई लाइट रेज आई, किसी भी सोर्स से कोई लाइट रेज आई और वो आने के बाद इस सरफेस से टकराई, तो इस जो लाइट रेज आई है, इंसिडेंट हुई है, इसको नाम देंगे हम इंसिडेंट लाइट। इसको नाम देंगे हम इंसिडेंट लाइट, ठीक है। और ये आने के बाद टकरा के वापस गई इस सरफेस से, तो टकराने के बाद ये वापस हुई यानी रिफ्लेक्ट हुई, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इसको बोलेंगे हम क्या? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया? रिफ्लेक्टेड रे। अब हम इस सरफेस पे एक नॉर्मल डालते हैं। नॉर्मल क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी सरफेस पे जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। मैथ्स में आपने काफी पढ़ा होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो ये हमने इमेज बनाई है। अब बात आती है कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों सेम पॉइंट पे लाई करते हैं। सेम पॉइंट पे लाई करते हैं। किस पे करते हैं? सेम पॉइंट पे लाई करते हैं, ठीक है। और सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। सेम प्लेन पे लाई करते हैं और सेम पॉइंट पे क्या करते हैं? लाई करते हैं। प्लेन क्या होता है? हमारा टू डायमेंशनल सरफेस होता है, जैसे कि मैथ्स में आपने पढ़ा है एक्स वाई प्लेन, वाई जेड, जैसा कि आप पढ़ते हो टू डायमेंशनल प्लेन होते हैं हमारे। तो तीनों के तीनों सेम पॉइंट पे लाई करेंगे और सेम प्लेन में लाई करने वाले कौन? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो हमारे क्या थे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? एक मिरर को डिस्कस करेंगे, सिंपल मिरर को। तो हमारा जो पहला मिरर होता है उसको हम नाम देते हैं प्लेन मिरर। आज हम प्लेन मिरर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको डिस्कस करने वाले हैं प्लेन मिरर को। प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर्स जो हम घरों में यूज करते हैं, हमारे ड्रेसिंग रूम्स में ड्रेसिंग के लिए यूज किए जाते हैं हमारे, ठीक है। हेयर सेट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो उन मिरर्स को हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर्स बोलते हैं। प्लेन मिरर्स में होता क्या है? प्लेन मिरर्स में क्या होता है कि एक थिन लेयर्ड मिरर होता है, ठीक है। फ्लैट थिन लेयर्ड मिरर होता है, ठीक है। जो इसका अपर सरफेस होता है ना, ये वाला, ये हाईली स्मूथ होता है। क्या होता है? हाईली स्मूथ होता है, ठीक है। हाईली स्मूथ होता है। इसका जो बैक साइड होता है ना, बैक साइड, इस पे सिल्वर्ड पॉलिश की जाती है। इस पे क्या की जाती है? बैक साइड में क्या की जाती है? सिल्वर्ड पॉलिश की जाती है, सिल्वर्ड पॉलिश, ठीक है। और इसके बैक साइड पे सिल्वर पॉलिश करने के बाद आपने देखा होगा कि जैसे कि आप मिरर्स को निकाल के देखते हो तो ये वाला जो सरफेस होता है वो हाईली स्मूथ होता है। उसके बाद आपको सिल्वर कलर का दिखाई देता है,
ठीक है। और सिल्वर क्लोराइड पॉलिश को भी प्रोटेक्ट करने के लिए इसके पीछे क्या की जाती है, एक ओपेक जो मटेरियल होता है ना उसकी कोटिंग की जाती है, ओपेक मटेरियल की कोटिंग की जाती है। ओपेक मटेरियल की क्या की जाती है, कोटेड की जाती है ताकि सिल्वर लेयर हमारी क्या हो, प्रोटेक्ट रहे। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो लाइट रेज होती है वो एंटर करती है, स्मूथ सरफेस से एंटर करती है और सिल्वर सरफेस पे टकरा के क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। सिल्वर सरफेस पे टकरा के क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। ठीक है। सिल्वर पॉलिश क्यों किया गया है, क्योंकि सिल्वर पॉलिश जब हम करते हैं तो क्या होता है सिल्वर पॉलिश से कि एक अच्छा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमें मिल पाता है। ठीक है। जिससे क्या इमेज हमारी क्लियर बन पाती है। ये तो हमारा क्या था, प्लेन मिरर। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं कि प्लेन मिरर में इमेज कहाँ बनती है, कैसी बनती है, उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले बता देते हैं प्लेन, अब डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज को, इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर की। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है, तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है। वर्चुअल इमेज कब बनती है, जो इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट जब एक दूसरे को एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती तब जो इमेज बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ठीक है। दूसरा, जो इमेज बनती है वो मिरर में बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है। जो इमेज बनेगी ना वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है। बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है। ठीक है। जो इमेज बनती है वो कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। दूसरा, हम साइज की बात कर लेते हैं। साइज की बात कर लेते हैं तो साइज कैसा होता है, सेम साइज होता है। जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा ना वैसा ही साइज इसका होने वाला है, इमेज का साइज होने वाला है, मतलब सेम साइज की हमारी इमेज बनती है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। इरेक्ट बनती है, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, इरेक्ट बनती है, इरेक्ट का मतलब सीधी बनती है। मतलब ये इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधी बनती है। और एक लास्ट पॉइंट, लेटरली इन्वर्टेड बनती है। ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड, इस वर्ड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, लेटरली क्या बनती है, इन्वर्टेड बनती है। लेटरली इन्वर्टेड होता क्या है, लेटरली इन्वर्टेड होता है लेफ्ट का राइट और राइट का हमें क्या दिखाई देता है, लेफ्ट दिखाई देता है। ठीक है। कैसी बनती है, लेटरली इन्वर्टेड जो इमेज होती है वो हमारी कैसी बनती है, इसमें लेटरली इन्वर्टेड बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स।